रिया चक्रवर्ती मैं बोलती हूँ तो चुड़ैल है, मैं बोलती हूँ तो डायन है, मैं बोलती हूँ तो विषकन्या है। जा केस कर। कहाँ से करोगे केस? ढूंढो कितने लोगों को, और हर घर में तुम्हें विषकन्या के नाम से बुलाया जा रहा है। अजय देवगन जो शुरू से गुटखा का ऐड करते आ रहे हो, आप खुलेआम गुटखा का ऐड आप करो। गंदगी भारत वाले फैला रहे हैं। आप सिखाओ कि गुटखा खा के आपने तरक्की पाली, गुटखा खा के आपने एक बिलियनियर बन गए। जो लोग अभी तक जो बोल नहीं रहे, चुप है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगी। अगर आज इस सुशांत के लिए अगर नहीं बोले, इस दिशा साल्यान के लिए नहीं बोले, अगला सुशांत तुम्हारे घर से निकलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे से 2.5 किलोमीटर दूर बैठे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कान में जो रुई डाल के बैठे हैं उसको निकालें। रिया चक्रवर्ती की हम बात कर रहे हैं, बेल पर तो आ गई है रिया चक्रवर्ती। आते ही उन्होंने पल्लवी नाम की एक जो लेडी है जिन्होंने आरोप लगाया था कि 13 तारीख को रिया उनसे मिली थी सुशांत से, उनके खिलाफ FIR कर दी है। इसके समर्थन में काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर जो हैं रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए हैं। रितेश देशमुख, जिनका तो नाम भी अभी तक नहीं आया था इस केस में, वो बोल रहे हैं कि रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो तुम इन सभी पर केस कर रही हो, जिन्होंने तुम्हारा नाम उछाला है, तुम्हें बदनाम किया है। इस पर क्या कहें? मैं रिया चक्रवर्ती से बोलूँगी उनको अपनी विकिपीडिया स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उनको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ चुनिंदे लोगों का नाम जानती हैं जिनका कि नाम करके वो केस कर देंगी। ये पूरे भारत की 130 करोड़ जनता, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भारत के बाहर जो NRI लोग हैं और बाहर के लोग जो सुशांत के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उसके ऊपर कैसे केस करेंगे रिया चक्रवर्ती? और रिया चक्रवर्ती मैं बोलती हूँ तो चुड़ैल है, मैं बोलती हूँ तो डायन है, मैं बोलती हूँ तो विषकन्या है। जा केस कर। कहाँ से करोगे केस? ढूंढो कितने लोगों को, और हर घर में तुम्हें विषकन्या के नाम से बुलाया जा रहा है। मैं उसको रिया नहीं डायरिया बोलती हूँ। अब वो एक ऐसी डायरिया है जिसको कि कितना भी दवा खा लो ना वो हजम होने वाला है ना वो खत्म होने वाला है। वो एक ऐसी विषकन्या है जिसके गले जाती है उसको खत्म करती है। अब उसका इतिहास देख लो, वो इसी चीज़ के लिए नामी रही है, क्योंकि अब उसकी माँ काला जादू करती है, उसको बताती है कैसे रिझाना है। उसकी माँ काला जादू करके रिझाना सिखाती है, बेटी तैयार होती है, उसके बाद उसको खा जाती है। तो इसका पूरा इतिहास रहा है और आप इसका पलट के देख लो, हमेशा से ऐसा करती आई है। आज आप बड़े बड़े ब्रांड्स जो आज आप ये देख लो, बजाज हो गया, आज अमूल हो गया, पार्ले जी हो गए, सारे आज बॉयकॉट कर रहे हैं और रिपब्लिक भारत को टॉक्सिक चैनल बताते हैं, राइट? ये टॉक्सिक, ये खुद है, ये लोग, ये है कांग्रेस के इकोसिस्टम, कांग्रेस के ऑक्सीजन। और ये बॉलीवुड वाले जो सारे पहुंच गए हाई कोर्ट में, सारे मिलकर रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में, जैसे रिया चक्रवर्ती बाहर आती है सबको ताकत मिल जाती है और सारे पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और वहां जाके कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी सहायता करो, बॉलीवुड को गंदा किया जा रहा है। अजय देवगन जो शुरू से गुटखा का ऐड करते आ रहे हो, आप खुलेआम गुटखा का ऐड आप करो। गंदगी भारत वाले फैला रहे हैं। आप सिखाओ कि गुटखा खा के आपने तरक्की पाली, गुटखा खा के आपने एक बिलियनियर बन गए, गुटखा खा के आप बहुत बड़े महान इंसान बन गए, और गंदगी हम भारत वाले कर रहे हैं। ये अक्षय कुमार अपने आप को बोलते हैं कि मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ, और ऐसे अक्षय कुमार जिनका कि सही रूप अब सामने आया है। अब हर स्टार को उठा के देख लो। आज सलमान खान का बिग बॉस शो आ रहा है, राइट? आपको याद होगा पिछले साल एक कंटेस्टेंट थे जिनको कि पूरी भारत की जनता ने विनर बनाया, जिनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। आज सिद्धार्थ शुक्ला के कंधे पे बंदूक रख के बिग बॉस का शो चलाया जा रहा है। पहले उनको 1 हफ्ते के लिए बुलाया गया था, जब देखा कि थोड़ी बहुत TRP सांस लेना शुरू किया है, जो बिल्कुल दम खत्म कर चुका था, आज थोड़ी जो सांस ले रही है बिग बॉस की TRP, वो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ले रही है। तो 1 हफ्ते से उसको 3 हफ्ता एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उसको 21 दिन के लिए रखा जा रहा है। लोगों को पता है कि सिद्धार्थ के साथ शहनाज गिल का भी बहुत नाम है, बहुत अच्छा दोनों की जोड़ी मानी जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि शहनाज को भी बुला लो ताकि इन दोनों से बिग बॉस का शो चला जाए। आप जिन लोगों को बुलाया हो, फिर उन लोगों को किस लिए बुलाया आपने? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी बोलते हैं कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बिग बॉस देख रहा हूँ, जब तक सिद्धार्थ है तब तक मैं बिग बॉस देखूंगा। तो बिग बॉस या तो उसको लास्ट तक रखेगा। और मेरी रिक्वेस्ट आज उनसे भी है, सिद्धार्थ शुक्ला जी जिनको कि हमने विनर बनाया, भारत की जनता ने विनर बनाया, नो डाउट अब हमें उनकी सच्चाई सामने आई, बिग बॉस की सच्चाई सामने आई, सबको उसको बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन आपका एक को स्टार था, क्योंकि सुशांत भाई भी छोटे पर्दे से उठकर बड़े आए हैं, और जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला भी हमेशा से छोटे पर्दे पे काम करते आए हैं, तो एक को स्टार है, बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। आप एक अच्छे दोस्त के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। भारत की जनता ने आपको आज विनर बनाया, लेकिन आप उसी के आज पीठ पे छुरा भोंककर सलमान खान के साथ भाईजान खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत मोटी अटैची पहुंच गई है, आपके मन चाहे दाम दी जा रही है, इसलिए आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने अपना वजूद बेच दिया। लेकिन अब ये भूल गए कि बॉलीवुड वाले अब किसी के सगे नहीं है। जो सुशांत का सगा नहीं हुआ क्योंकि उनको देखा नहीं गया, तो आप भी एक आउटसाइडर हो। किस दिन, किस वक्त, किस पल आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी ये बॉलीवुड वाले, उस दिन आपको
पता भी नहीं चलेगा। जी सलमान खान की यहाँ पर बात हो रही है, एक सवाल और करना चाहूँगी। सलमान खान अगर अपनी कोई मूवी रिलीज़ कर देते हैं अभी हाल ही में, जैसे कि बोला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की भी मूवी रिलीज़ करेंगे, दिल बेचारा और केदारनाथ, तो अब ये मूवीज़ रिलीज़ करके क्या फ़ायदा, क्या पैसे खाने की तरकीब ढूंढ रहे हैं ये लोग? और अगर सलमान खान भी अपनी मूवी रिलीज़ कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से? देखिए, ये एक से पैसे खाना ही यहाँ पे एक मकसद नहीं है इनका। आप इनका एक साइकी समझिए, ये भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक मकसद है। इसका 2 पॉइंट है। पहला, जो इतने टाइम से जो पेंडेमिक था कोविड-19 का, जिसमें कि इनकी कमाई नहीं हो पाई, उसकी भरपाई हो जाए सुशांत के नाम पर। और दूसरा, जो भारत की जनता जो सुशांत के लिए इंसाफ चाहती है, वो सुशांत को फिर से पर्दे पे ही सही लेकिन एक बार जीता जागता देखने के लिए टूट पड़े और उनके भावनाओं का इस तरीके से मजाक उड़ाए और ये अपना पैसा कमा ले। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 3-4.5 महीने से जो आदत छूट गई है पीवीआर की, ये नरेंद्र मोदी की मूवी लगाएंगे, मोदी जी की मूवी लगाने के बाद एक एक करके सुशांत सिंह राजपूत की मूवी लगा रहे। ये बॉलीवुड वाले, ये प्रोड्यूसर्स, ये पूरा को स्टार्स अभी तक सुशांत के लिए एक आवाज नहीं उठाई जा रही। ये मुंबई सरकार को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, पर वही मुंबई के सिनेमा हॉल में सुशांत की मूवी चला देंगे। तो भारत की जनता क्या बेवकूफ है, हम मूर्ख हैं कि ये मूवी चलाएंगे और हम बैठ के देख लेंगे? ये दो लोगों की बस ये इनका एक है कि आदत जो छूट गई है, जो लत छूट गई है पीवीआर जाने की, हमारे सिनेमा हॉल जाने की, वो हम चले जाए सुशांत के नाम पर। और धीरे धीरे आप एक मूवी दिखाएंगे, 2 मूवी दिखाएंगे, उसके बाद सलमान खान की मूवी आ जाएगी। तो जो आदत लग गई है, जो वीकेंड एक्सटेंड करना है, वो तो फिर पीवीआर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनको यही लगता है कि एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा जरिया है, ये लोग दिखाते हैं और हम देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कहा ये भी जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बिग बॉस में लाया जा सकता है, हो सकता है उसकी इमेज सुधारने के लिए लाया जा रहा हो। क्या लगता है, इमेज सुधरेगी उसकी? क्योंकि बिग बॉस का तो ये इतिहास रहा है, क्रिमिनल्स को भी लेके आते हैं और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, जो बड़ी कंट्रोवर्सी में लोग फंस जाते हैं, उनको भी लेकर आते हैं अपने मंच पर। क्या कहेंगे इस मंच के बारे में? देखिए, बिग बॉस में रिया चक्रवर्ती का आना एक तीर से कई निशाना। इसका एक पहला तो आप रिया चक्रवर्ती का इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा जो बिग बॉस की टीआरपी कम हो गई है, बिग बॉस की टीआरपी जो उठ नहीं रही है, एक रिया चक्रवर्ती एक कंट्रोवर्शियल गर्ल है, तो बिग बॉस में आप रिया चक्रवर्ती को लेकर आओ। कंट्रोवर्सी की रिया चक्रवर्ती किस तरीके का स्टेटमेंट देती है, उस पर किस तरीके की टिप्पणी की जा सकती है, क्या अपनी सफाई में बातें बोलती है। आप ये देखो, आज तक में भले वो 1 घंटे का शो चलाता है पीआर के लिए, राजदीप खरदसाई, लेकिन वो टीआरपी कहाँ तक जाती है, राइट? तो ये चैनल जो बिग बॉस वाले आज बुला रहे हैं, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? आप ये देखो, इससे पहले हमारे धर्म के इतने बड़े बड़े गुरु रहे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म के ब्राह्मण रहे हैं, आज तक इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म की चर्चा बढ़ेगी, उसके लिए नहीं बुलाया। ये बुलाते किसको है? सो कॉल्ड राधे माँ को। मुझे माँ बोलते हुए भी उसको लगता है कि मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, राधे माँ को, जो अंदर शॉर्ट्स और निक्कर पहन के डांस कर रही है, जो नाचते नाचते इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के गोद में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाए कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म की धज्जी उड़ाने वाले लोग हैं, उसको लेकर जाते हैं। ये लेके जाते हैं शांति ओम बाबा, कोई ओम बाबा आ गए थे, स्वामी ओम, और उसमें दिखाया क्या जाता है, स्वामी ओम जो हिंदू धर्म के स्वामी हैं उसको लेकर आए हो, जो कि मूत पी रहे हैं, उनके ऊपर मूत फेंका जा रहा है, इस तरीके की चीजें दिखा रहे। तो हमारा हिंदू धर्म ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी चीज, आप रिया चक्रवर्ती को आप लेकर जा रहे हो उस माह में, आप रिया चक्रवर्ती को लेकर कई चीजें करो, अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, रिया चक्रवर्ती इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हो, और हमेशा से कंट्रोवर्सी में आपका शो बना रहे उसको बढ़ावा देने के लिए लेकर जा रहे हो। तो हमारी संस्कृति का धज्जी उड़ाने वाला ये कहता खुद को फैमिली शो है, एक शो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। एक सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि वो शुक्ला है, और कई आप यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को लेकर आते हो, शुक्ला को लेकर आते हो, तो हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा वो बैलेंस बना के रखे हैं कि इनके हिंदू वो जो व्यूअर्स है वो भी देखें, मुस्लिम व्यूअर्स है वो भी देखें, और जो वामपंथी लोग हैं वो भी देखें, जिससे कि इसको बढ़ावा मिले। तो हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करता है कैसा शो। ये बहुत आम बात है, सोचने वाले लोग सोचते हैं कि कैसी छोटी बातें हो रही है, मतलब इतनी छोटी सोच है मेरी कि मैं ऐसी छोटी सोच क्यों कर रही हूँ। भाई अगर आप इसको डीपनेस में देखो ना, ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है बिग बॉस के पीछे। आप एक लड़का है, 7 लड़कियां सीड्यूस करो, वल्गैरिटी की सारी हद पार थी गिर गई है कि बिग बॉस में एक लड़का को 7 लड़की मिलकर सीड्यूस कर रहे हैं, और वो लड़कियां अपनी सारी लेवल पार कर चुकी हैं। तो आप इस तरीके से वल्गैरिटी पार कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि फैमिली शो फैमिली साथ में बैठ के देखे, क्या है उसमें देखने लायक? और रिया चक्रवर्ती जिसका इतिहास रहा है लड़कों को रिझा के, उसको लूट के लड़के को मार देना, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है इसमें शो में जाना? तो सलमान खान से और बिग बॉस के एंडेमल शो से हमें ऐसे ही उम्मीद है। और मुझे मैं आपके चैनल पे ये भी बोलूँगी, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आज
बहुत टाइम से 3-3.5 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के लिए मुहिम चला रहे हैं, उनके इंसाफ के लिए। उनके घर में आज उनके पास अटैची भरी आती है और आप देखोगे, आप अगर YouTube पे सर्च करोगे आपको 1-2 चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो आज की डेट में एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का अपडेट देते हैं, दूसरी तरफ वहीं बैठकर बिग बॉस का इस शो में ये हुआ, बिग बॉस के इस एपिसोड में ये हुआ, इस एपिसोड में ये हुआ, इस तरीके का एक नया मुद्दा चला रहे हैं। अलग अलग अपना एक एम्प्लॉय हायर कर लिया उसके लिए कि आप दिखाओ कि बिग बॉस में एक ऐसा ऐसा चल रहा है। तो इस तरीके का जो हिपोक्रेसी चल रही है, दोगलापन चल रहा है, लोगों को उसको भी बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो मेरी उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रही हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये सारे लोग बैठ के इंसाफ मांग रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा या किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। हमारे नो डाउट चीफ मिनिस्टर हमारे योगी बाबा है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, तो हम उनको भी मानते हैं। उनका भी यही कहना है कि वो एक सनातन धर्म के एक भगवाधारी है। वो एक ही बात बोलते हैं, अगर एक हाथ में ज्ञान का भंडार है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर चलते हैं, लेकिन उपयोग वो ज्ञान का करते हैं, तो हम उनको भी मानते हैं। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे से 2.5 किलोमीटर दूर बैठे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कान में जो रुई डाल के बैठे हैं उसको निकालें, क्योंकि ये धर्म, आप यही देख लो, वेस्ट बंगाल में बलविंदर सिंह जी पगड़ीधारी, एक सरदार जी का उनकी पगड़ी आन मान शान होता है। एक पगड़ीधारी का पगड़ी नीचे उतार के रोड पे कुचला जाता है, मारा जाता है। आज क्या न्याय लिया गया पगड़ीधारी बलविंदर सिंह जी के लिए? बलविंदर सिंह का न्याय कौन करेगा? तो हम भारत की जनता, मैं सुमन पांडे बिहार की बेटी, मुझे दुख है कि आज तक भाई को इंसाफ नहीं मिला। मुझे दुख है कि आज रिया चक्रवर्ती के वजह से दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ उस पर इंसाफ नहीं मिला। मुझे दुख है कि रोड पे पाल घर के साधुओं को गाड़ी में से पुलिस वाले निकाल के फेंक देते हैं कि मारो। वो हमारे धर्म गुरु, वो सनातन धर्म का भगवाधारी हाथ जोड़ के मुस्कुराता हुआ हंसता रहा। अपने बचाव में एक डंडा नहीं मारा उसने, बचाव में मार खाता रहा, लेकिन वो अधमरा हो गया और मर गया। उनके इंसाफ के लिए किसने आवाज उठाई? मतलब जिंदगी निकल जाएगी, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। एक सेलिब्रिटी स्टार को ये हाल है, आज अभी तक स्टार नहीं, ये इंसाफ नहीं मिला। एक आम आदमी कहाँ जाएगा जब एक सुपर स्टार है जिसके लिए हर भारत की जनता को पता है कि उसका मर्डर हुआ है, आत्महत्या नहीं है। आज के टाइम में हर कोई अपने मोबाइल में गूगल खोले और विकिपीडिया में डाले कि सुशांत सिंह का मौत कैसे हुआ। किसी के फोन में ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, किसी के गूगल विकिपीडिया में ये नहीं आएगा कि ये सस्पिशियस है, क्लियर आएगा सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या किया है, डिप्रेशन में आकर वो मर गए। लेकिन गूगल में किसने लिखवा दिया? फिर विकिपीडिया में कैसे चली गई जब ये केस अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है? मतलब विश्व में जब उनको जांच पड़ताल की जाए, जब कोई उनके बारे में सर्च करे तो ये निकले कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया है। अभी तक जब ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि आत्महत्या या हत्या है, तो गूगल के विकिपीडिया में कैसे निकल गया कि सुसाइड है? तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही विनती है सरकार से कि अब बहुत दिन हुए, अब हमें इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए। जाके हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये भारत की जनता कोई खुद में एक कोर्ट है, क्योंकि भारत की जनता अपनी तलवार की धार खुद बनाती है। तो हर भारत की जनता खुद में एक योद्धा है और हमें हक है इंसाफ लेने की, और हम इंसाफ के लिए हद तक लड़ते रहेंगे। और मैं यहाँ के लोगों से, जो लोग अभी तक जो बोल नहीं रहे, चुप है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगी। अगर आज इस सुशांत के लिए अगर नहीं बोले, इस दिशा साल्यान के लिए नहीं बोले, तो अगला सुशांत तुम्हारे घर से निकलेगा।